हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व किए थे क्लास 10 का भारती भवन से, है ना। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। 15 तक में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, तो एक सिक्का वाले प्रश्न पढ़ा दिए थे, दो सिक्का वाले पढ़ा दिए थे और तीन सिक्का वाला भी पढ़ा दिए थे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पासा वाले प्रश्न, है ना। पासा वाले यानी कि डाइस वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तो एक पासा भी हमने पढ़ा दिया था, लेकिन इसमें दो पासा वाला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि चलिए हम लोग देखते हैं पासा के बारे में। उसके बाद हम लोग ताश के पत्ता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ताश के पत्ता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड, और उसके बारे में भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 16 में जो क्वेश्चन दिया गया है सारे के सारे दो पासा से प्रश्न है ना। एक पासा में तो सिंपल था, 1 से 6 तक रहता है। पासा तो आप जानते ही होंगे, जिसको आप कहते हैं डाइस, है ना। और उसको कहते हैं लूडो का जो होता है ना, छक्का उसको बोलते हैं। तो उसी में आपका जो है 1 से 6 तक लिखा रहता है, तो वो आपका पासा कहलाता है। अब उस तरह से दो पासा उछाले जाते हैं। कहने का मतलब है कि उसी तरह का आकार का, जो क्यूब का आकार का होता है पासा, उसको आप 2 बार उछालिएगा तो क्या आएगा, कितना कुल परिणाम होगा, ये सब क्या आएगा, इसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुल परिणाम क्या होता है दो पासा के लिए, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं दो पासा के लिए, दो पासा के लिए प्रश्न, दो पासा से प्रश्न डायरेक्ट लिख देते हैं, दो पासा से प्रश्न। चलिए, अब दो पासा में है तो पहला पासा 1 2 3 4 5 6, पहला पासा में इतना रहेगा। और दूसरा पासा में 1 2 3 4 5 6, है ना। पहला पासा में 6 तक रहेगा, दूसरा पासा में भी 6 तक रहेगा, है ना। एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ये आपका कुल परिणाम होगा। जो आएगा वो आपका क्या होगा, अनुकूल परिणाम होगा। और टोटल हम लोग गिन देंगे तो कुल परिणाम होगा। तो यहाँ पर एक पासा में 6 तक होता है, देख लीजिए 6 तक होता है, और दूसरे पासा में भी 6 तक होगा। तो इसमें आपको देखना है, इसमें आपको क्या देखना है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसमें टोटल 6 अंक है, इसमें 6 अंक है, तो कुल परिणाम 36 होते हैं। अब 36 होते हैं तो परिणाम को भी देख लेते हैं कि क्या क्या परिणाम होगा, है ना। कुल परिणाम तो 36 हो जाएगा। इधर 6 मल्टीप्लाई 6 बराबर 36, तो ये आपका क्या है, कुल परिणाम है ना। ये आपका क्या है, कुल परिणाम है, ये आपका कुल परिणाम है। लेकिन अब इसको देख सकते हैं, इसको आपको क्या करना है कि इसको गुना करिएगा तो क्या क्या आएगा उसको देखना है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करने पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए गुना करने पर क्या क्या आएगा देखते हैं, है ना। तो चलिए कुल परिणाम इसका देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, परिणाम को हम लोग इधर लिख देते हैं, है ना। इधर हम लोग परिणाम को लिख देते हैं, जो भी आएगा। तो क्या करना है कि इसमें पूरा को मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो जो आएगा उसको आप यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक जो है, एक में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुना करना है। देखिए बीच में गुना का साइन दिए हैं तो यहाँ पर गुना ही करना होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा क्या, 1 कॉमा 1, है ना। 1 कॉमा 1 आएगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 नहीं बोलना है, यहाँ पर आपको साथ में लिखना है, इसका 1 इसका 1। अब गुना क्यों होता है देख लीजिए। मान के चलिए कि आपने उछाला, आपने पासा उछाला या सिक्का ही उछाला। तो मान के चलिए कि दोनों सिक्का को उछालते हैं तो क्या आता है, दो सिक्का को उछालेंगे तो एक में हो सकता है हेड रहे, एक में टेल रहे, तो इसको कॉमा करके लिखना होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर दो पासा को उछालेंगे या एक ही पासा को 2 बार उछालेंगे तो या तो दोनों बार में कुछ अलग अलग अंक भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को दर्शाना है। तो 1 में 1 से करेंगे गुना तो 1 1 आएगा। फिर 1 में 2 से, 1 जो है 1 से पूरा को गुना कर देंगे तो इस तरह से आएगा 1 3 1 4 और 1 5, है ना। उसी तरह से आपका क्या आएगा, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 6 तक जाएगा ना,
यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये 2 का लिख रहे हैं तो 2 हो जाएगा, है ना। टोटल 6 अंक तक है तो 6 तक जाएगा। तो इसी तरह से आपको लिखेंगे तो टोटल 36 परिणाम आएंगे। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, है ना, 4 4, 4 5, और इधर हो जाएगा 4 6, है ना। बीच में कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, कॉमा देके लिखना होता है, इसी तरह से लिखना है। उसके बाद 5 1 हो जाएगा, 5 2, 5 3, 5 4, 5 4 हो गया, 5 5, 5 6, 5 6, है ना, 5 6 हो गया। फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। चलिए, ये आपका कुल परिणाम हमने लिख दिया, है ना। इसको कहेंगे अनुकूल परिणाम, जो आएगा वो परिणाम होता है। माने कि कहने का मतलब है, मतलब आपको समझना इतना है कि आप एक बार उछालते हैं तो 1 आया, एक बार और उछालेंगे तो 1 आएगा। एक बार उछालते हैं तो हो सकता है 1 ना आके 2 आ जाए, है ना। 1 आया एगो में 3 आ गया, 1 आया एगो में 4 आ गया, 1 आया एगो में 5 आ गया, 1 आया एगो में 6 आ गया। उसी तरह से हो सकता है कि पहला में 2 आए, दूसरा में 1 आ जाए, है ना। तो इस तरह से टोटल आपका यहाँ पर लास्ट में 6 6 हो जाता है टोटल, यानी कि 36 गो होता है। इसमें एक लाइन में 6 गो होता है, इधर से 6 गो होता है, टोटल 36 गो होता है। इसीलिए कुल परिणाम जो लिखे हम लोग 36 लिखते हैं। तो चलिए, इसमें प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्लास 10 का है ना। क्लास हम लोग 10 बना रहे हैं, क्लास 10 का भारती भवन से है, क्लास 10th का भारती भवन से, भारती भवन से भारती भवन का प्रश्न है ना। तो चलिए यहाँ पर भारती भवन को देख लेते हैं। तो भारती भवन में प्रश्न दिया गया है क्या, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया गया है पहला प्रश्न। पहला में आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, ABC करके दिया गया है। तो इसमें पहला सवाल जो है 16 का पहला का A, है ना, 16 का पहला का A, इसका सवाल जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों के अंतर 1 होने की घटना। जैसे ऊपर में कोई भी अंक आया है, उसमें अंतर 1 होना चाहिए। कहने का मतलब कि अंतर का मतलब होता है माइनस, है ना। तो ऊपर में मान के चलिए कि 2 आ जाए, एक बार 1 आ गया, तो दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो इसमें खोजना है आपको, इसमें खोजना है कि बताइए ऊपर में अंकों का जो अंतर होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं मिल रहा है वैसा। देखिए, 1 में 1 से घटाएंगे 0 आ जाएगा, 1 में 2 से घटाएंगे 1 आएगा, हाँ यहाँ पर मिल गया 1। उसके बाद 3 में 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ इधर घटाएंगे तो सब गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें एगो मिला, इसमें एगो मिलेगा, यहाँ दूसरा मिला, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, अंतर 1 होना चाहिए। इधर 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 हो जाएगा। इधर आपका इधर नहीं हो रहा है, इधर हाँ यहाँ पर हो रहा है, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दूसरा मिल गया, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 1 गो। अभी तक इसमें 1 मिला है, इसमें 2 मिला है, इसमें 3 मिला है। और इसमें चलते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर 1 मिल गया और 1 मिल गया यहाँ, यानी इसमें भी 2 गो है
है ना। इसमें आपको कहाँ मिल रहा है, इसमें भी एगो मिल रहा है और यहाँ पर भी एगो मिल रहा है, यानी कि 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 8 1 9 वो अभी तक मिल चुका है ऐसा संख्या जिसका अंतर 1 हो गया है। और इसको में देखेंगे तो इसको में आपको एगो मिलेगा, है ना। यानी टोटल 10 संख्या ऐसा मिल रहा है ना, 10 संख्या ऐसा मिला है। तो या तो 10 को यहाँ पर लिख दें, या तो आपको क्या करना है कि 10 जो मिला तो आपका क्या होता है, अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। सवाल है अंकों का अंतर 1 हो। तो इसका जो बनाने का तरीका हुआ आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है क्या, P बराबर होता है NE बटा NS। और इस बार हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे। NE का मान कितना आया टोटल, देखिए इसमें 1 आया था, एक संख्या आया था, इसमें टोटल 2 आया, 2 2 2 2, है ना। लास्ट में 1 आया होगा तो 1 1 2 हो गया, बाकी 4 में आपको 2 2 संख्या मिला, तो टोटल 10 संख्या मिला है। तो NE का मान 10 हो जाएगा और टोटल आपका 36 है। तो 10 बटा 36, इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं, छोटा करके आप लिख सकते हैं आंसर, है ना। छोटा करके लिखेंगे तो आपका ऊपर कट जाएगा 5 मरतबे या नीचे 18 मरतबे, 5 बटा 18 आएगा, है ना। इसको काट के आप लिख भी सकते हैं 5 बटा 18। चलिए स्पेस कम है इसलिए हम नहीं काट रहे हैं। दूसरा प्रश्न में चल रहा है। दूसरा प्रश्न में दिया गया है ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 होना चाहिए। यानी इस बार क्या कर रहा है कि योग माने जोड़ने पर 8 हो जाना चाहिए, जोड़ने पर 8 हो जाना चाहिए। तो चलिए इसमें देखेंगे कि जोड़ने पर 8 होएगा कि नहीं होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, है ना। 1 आएगा कि 2 आएगा, 2 आएगा, है ना। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो उसी तरह से आपको इसमें खोजना है कि कौन ऐसा संख्या है भाई जिसको जोड़ने पर 8 हो रहा है। यहाँ तक तो 7 हो रहा है, ये वाला 8 होगा, पहला संख्या यहाँ पर मिला हमको, तो इसका योग 8 होना चाहिए, है ना। 8 हो गया, 6 2 8, 5 3 8, 2 संख्या मिल चुका है, 3 4 और इधर 5 संख्या मिल चुका है ना। 5 संख्या के अलावा नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है क्या है, इसका बी न है, बी है, दूसरा नहीं है, बी है, बी है, पहला का बी। तो इसमें अंकों का अंतर क्या है, अंकों का योग 8 हो, अंकों का योग 8 हो तो P बराबर क्या होगा, NE बटा NS होता है। और यहाँ पर कितना संख्या मिला था, 1 यहाँ मिला था, 2 3 4 5 संख्या मिला था, 5 बटा 36 आंसर। सी को देख लेते हैं। इसी तरह से बनाने का तरीका है, ये कुल परिणाम लिख दिए हैं, इसको देखकर ही बनाएं। आप कॉपी में डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन करिए, और इसको देखकर बनाने से आसानी से बनता है ना। तो आपको इसी को देखकर बनाना है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है सी में, ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होना चाहिए, अंकों का योग 5 होना चाहिए। चलिए देखते हैं अंकों का योग 5, अंकों का योग 5 हो, है ना। स्पेस कम है इसलिए हम छोटा लिख रहे हैं। अंकों का योग 5 हो। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अंकों का योग जो है 5 होना चाहिए। तो अंकों का योग 5 कहाँ हो रहा है, पहला में 2 हो रहा है, 3 4 5 यहाँ पर हो रहा है जी, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 5 होगा, फिर यहाँ पर 5 होगा, और कहीं 5 होगा, उसके बाद यहाँ पर 5 होगा, उसके बाद तो सब ज़्यादा ही ज़्यादा रहेगा। तो एक संख्या 2 3 और इधर 4 संख्या मिला है ना, 4 संख्या वैसा मिला है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर NE बटा NS। NE बटा NS आपको लिखना ही लिखना है हर हाल में। और ये आपका हो गया कितना, 1 2 3 4, 4 बटा 36, 4 बटा 36, इसको काट के आप लिख सकते हैं 1 बटा 9 आंसर, है ना। जो कटने लायक है उसको काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते थे, 5 बटा 18 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में डी में दिया गया है, ऊपर अंकों का योग 13 होना है ना, 13 होना चाहिए, अंकों का योग 13 होना चाहिए डी में, है ना।
चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट, योग 13 होना चाहिए, योग 13 हो, योग 13 हो लिख देते हैं। और इसका जो है इसका क्या बनेगा, 13, 13 होना चाहिए। तो जोड़ के देखिए 13 होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 एक 7 हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, इसमें आपका 9 हो रहा है, इसमें 10 हो रहा है, इसमें 11 हो रहा है, इसमें 12 ही हो रहा है। मतलब अंकों का योग तो आपको 13 आपको कोई में नहीं मिलेगा जिसको जोड़ने पर आपको 13 आ जाए। 6 6 12 ही होता है, लास्ट वाला भी 12 होता है, 13 तो हो नहीं रहा है। तो इसमें अंकों का योग 13 नहीं हुआ, इसका मतलब इसका परीक्षा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसका अंकों का योग 13, इसको आप ई के जगह आप 13 भी लिख सकते हैं, है ना, ई के जगह 13 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। बस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, पी का मान इसमें NE/NS लिख सकते हैं 0/36, और इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि 13 उसमें आएगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। यहीं पर आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें नहीं पता, हो सकता है फ्रेम में ना आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई जो है क्या कह रहा है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम होना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है, 12 या 12 से कम, 12 या 12 से कम। तो 12 या 12 से कम, तो यहाँ पर 12 तो आ रहा है, 6 6 12, और 12 से कम भी चलेगा। तो यानी कहने का मतलब है पी कितना हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा, क्योंकि 12 भी आना चाहिए, 12 से कम वाला भी चलेगा। तो 12 से कम वाला भी पूरा है ना, 12 से कम तो है, 1 1 2, 12 से कम है कि नहीं है, 2 तो कम है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें। तो इसमें पूरा आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो परीक्षा होगा क्या होगा, 36/36 होगा। पी बराबर हो जाएगा 36/36, 36/36, इसको काटने पर 1 हो जाएगा। तो आपका एक आंसर हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर 1 हो गया। चलिए समझ में आया। 16 का जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग ई तक बना दिए। पहला का आपका पूरा बन गया 5 प्रश्न। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना तो आपको समझ में ही आया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना बनता है ना, क्योंकि इसको मिटा तो नहीं सकते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे, अगला प्रश्न देखने में काम देगा। तो चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं पूरा को, है ना, पहला को मिटा देते हैं, दूसरा को देखते हैं। नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, आप समझ के बनाना है केवल आपको, केवल यही प्रश्न जो है आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बाकी आपको सारा का सारा बन जाता है ना। केवल प्रोबेबिलिटी का जो है 2 पासा वाला प्रश्न आपको हाई फाई लगेगा थोड़ा, इसमें समझने वाला चीज़ होता है, बिना डिजाइन किए आप समझ ही नहीं पाइएगा। पूरा तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं इसको, वरना आप नहीं बना पाइएगा इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दिया गया है 2 पासों को एक साथ उछाला गया, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, है ना, 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा, है ना। क्या है, 16 का दूसरा का पहला है, ये दूसरा का ए है। कह रहा कि 5 किसी भी पासे पे नहीं आना चाहिए, किसी भी पासे पर नहीं आना चाहिए, पासे पर नहीं आए, नहीं आए, आए। चलिए देखते हैं, 5 किसी भी पासा पे नहीं आना चाहिए, जो आपका लिखा हुआ है इसमें 5 किसी भी पासा पे नहीं आना चाहिए। देखिए 1 1 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है, 5 नहीं आना चाहिए, यही चाहिए। 1 2 3 ऐसा ऐसा देखिए, इसमें 5 आ गया, ये वाला नहीं काउंट करना है, जिसमें 5 आ गया उसको नहीं लेना है। 5 आ गया इसमें, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, और इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो ये आपको छोड़ देना है, क्या छूटेगा आपका इसमें, देखिए इधर आपका 1 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 4 छूट रहा है, और इसमें तो आपका पूरा छूट जाएगा, है ना। तो 4 6 4 10, 10 संख्या हो गया, इधर 4 हो गया, 1 2 3 4, और इधर आपका हो गया 6 संख्या। तो 6 4 10, 10 1 11 हो गया, यानी कि टोटल 11 संख्या ऐसा है
जिस पे 5 आ रहा है, तो 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 कितने संख्या पे नहीं आएगा? तो 36 में से आपको क्या करना है कि 36 में से 11 संख्या को घटा दीजिए। तो 36 में से 11 घटाइएगा तो हो क्या आएगा, है ना, आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर जो है 5 किसी भी संख्या पर नहीं आएगा, इसका मतलब हो गया NE/NS, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 माइनस 11 बटा आपका 36, तो टोटल 25/36 आंसर हो जाएगा, है ना। 36 टोटल संख्या है, 11 गो पे 5 आ रहा है, 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि 5 को छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाए। तो 5 के छोड़कर तो टोटल 36 में से 11 गो पे 5 आ रहा है, उसमें घटा दीजिएगा तो 25/36 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं बी में कह रहा है कि 5 से देखिए 5 कम से कम एक पासे पर आएगा, है ना। 5 कम से कम एक पासे पर आना चाहिए। 5 जो है कम से कम एक पासा पे आना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर बी प्रश्न कह रहा है कि 5 कम से कम एक पासा पर आना चाहिए, एक पासा पर हो। 5 कम से कम एक पासा पर हो लिख देते हैं, या आना चाहिए। 5 कम से कम एक पासा पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पासा पे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 जो है कम से कम एक पासा पे आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक पासा पे जो यहाँ पर देखना है आपको कि एक पासा पे 5 होना चाहिए, है ना। कम से कम एगो पे 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एगो पे 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, और इधर देखिए इधर सब पे 5 है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 5 चलेगा, लेकिन कम से कम एगो पे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर हो जाएगा 11, है ना। 11 यानी इसमें भी 11 बटा आपका कितना हो जाएगा, 11 बटा आपका हो जाएगा 36 न है टोटल। तो यहाँ पर हो जाएगा 36, P बराबर NE/NS। तो इसमें भी 11/36 हो जाएगा इसका आंसर। कम से कम एक पासा पे 5 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पासा पे रहेगा 5 चलेगा, लेकिन कम से कम एगो पासा पे 5 होना चाहिए, है ना। यही दिमाग लगाना है। यहाँ पर कम से कम लिख देता है, बहुत को क्या करेगा, इसमें 10 ही लिखेगा। इसमें दोनों पासा पे 5 है तो इसको छोड़ देगा, नहीं इसको छोड़ना नहीं है, कम से कम बोल रहा है, कम से कम एगो पासा पे 5 होना चाहिए। दोनों पे चलेगा, दोनों पे रहेगा चलेगा, लेकिन एगो पे कम से कम 5 दिखना चाहिए। तो एगो पे तो 5 है, ये दोनों पे 5 है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको आपको पूरा के गिन दिए तो आपका यहाँ पर आ गया 11/36, है ना। चलिए अगला प्रश्न सी में दे रहा क्या कि 5 दोनों पासा पर आएगा, है ना। सी जो प्रश्न है 5 दोनों पासा पे आएगा, दोनों पासा पे आएगा, पासा पर आएगा या आएगा लिख देते हैं। तो 5 जो है दोनों पासा पे आना चाहिए। तो 5 ऐसा दोनों पासा पे एक ही बार आया होगा, आप देख सकते हैं। इतना तो आपको दिमाग यहाँ पर लग ही रहा होगा कि 5 जो है दोनों पासा पे होना चाहिए। तो 5 यहाँ पर दोनों पासा पे एक ही बार आता है, दोनों पासा पर एक ही बार आएगा। तो 1/36, है ना, 1/36 आंसर, है ना। कितना आसान था। चलिए आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर जो है आपका गलत दिया गया है ना। इसको में आप खुद से गिन लेंगे तो 5 कम से कम देखिए 11 को पासा पे आ रहा है, 1 2 और ये पूरा का पूरा है 6, तो 6 1 7 हो गया, 7 1 8 9 10 11 को पे तो 5 आपको दिख रहा है, तो 11/36 ही होगा, न कि 1/4 होगा, है ना। 1/4 कहने का मतलब है 9/36 आ रहा है। 9 संख्या तो हो ही नहीं रहा है, ये तो गलत बात है। यहाँ पर गलत दिया गया है इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर गलत है। चलिए बाकी सब सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ पूरा, पहला दूसरा दोनों प्रश्न बता दिए, है ना। उसके बाद हम लोग ताश वाला प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न देने के बाद आपको ताश वाला मिला कर दे दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर दिया गया है 19वां,
वो आपका ताश के पत्ता वाला प्रश्न दिया गया है, इसीलिए उसके पहले हम लोग ताश वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद 17, 18, 19 ये चालू करेंगे। तो चलिए, इसको आप समझ गए हैं तो अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, साथियों में, ताकि प्रोबेबिलिटी का किसी भी क्वेश्चन को वो ना छोड़े, है ना। थैंक यू।